भारतीय संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, इसके दिल में एक दर्शन छिपा है। आज हम उसी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को जो भारत के भविष्य की राह तय करते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक बेहतर राष्ट्र का सपना है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर किसी सरकार का असली लक्ष्य होता क्या है? क्या सिर्फ देश को चलाना, प्रशासन देखना, या फिर इससे कुछ ज्यादा? यही सवाल हमें हमारे आज के विषय की जड़ तक ले जाता है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें पहले ही दे दिया था। उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत डाले जो किसी भी सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, एक गाइड जो बताता है कि एक न्याय से भरा हुआ राष्ट्र आखिर दिखना कैसा चाहिए। और इन्हीं को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिसे हम शॉर्ट में DSPS कहते हैं। तो है क्या ये असल में? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है, एक रोड मैप है जो ये बताता है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, मतलब एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए, एक ऐसी जगह जहां हर एक नागरिक का भला सोचा जाए। अब इन सिद्धांतों की जो बनावट है ना, वही इन्हें सबसे दिलचस्प बनाती है। देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये कानूनी तौर पर सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें देश चलाने के लिए सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक माना गया है। ये कानून बनाने वालों के लिए एक मॉरल गाइड की तरह है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनको पूरा करने वाले एक साथी की तरह है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 37 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि आप सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि उसने ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं किए, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक रूप से सरकार पर एक जिम्मेदारी डालते हैं। अच्छा, तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में कहते क्या हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। समझ लीजिए कि ये न्याय के 3 अलग अलग पिलर्स या स्तंभ हैं। पहला पिलर है समाजवादी सिद्धांत। इनका सीधा सा लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जहां पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, जहां हर किसी को बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिले। यह सिद्धांत अच्छी वर्किंग कंडीशन से लेकर बेरोजगारी, बुढ़ापे या बीमारी में सरकार की मदद तक एक असली सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नींव रखते हैं। दूसरा स्तंभ सीधे सीधे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। ये सिद्धांत लोकतंत्र को जमीन से, मतलब ग्रास रूट्स लेवल से मजबूत करने की बात करते हैं, जैसे हर गांव में अपनी पंचायत का होना। ये एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं जहां सहकारी समितियां बने, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी तरक्की हो, और नशीली चीजों पर रोक लगाने जैसे सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक लिबरल सोच को दिखाता है। ये सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को जरूरी बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम अलग होना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रहे। और इतना ही नहीं, ये भारत को दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी निर्देश देते हैं। इससे हमारे संविधान निर्माताओं की ग्लोबल सोच का पता चलता है। तो ठीक है, अब तक ये तो समझ आ गया कि ये सिद्धांत क्या हैं और कितने तरह के हैं, लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह पर अभी भी है कि अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं करवाया जा सकता तो फिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? इनका फायदा क्या है? इसका जवाब छिपा है मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक सिद्धांतों के बीच के फर्क को समझने में। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एक व्यक्ति के लिए हैं, इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं। ये वो अधिकार हैं जिनके लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है, और ये हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की गारंटी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज के लिए हैं, सोसाइटी सेंट्रिक हैं। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, पर इनका मकसद सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मौलिक अधिकार एक ढाल की तरह हैं जो एक नागरिक को सरकार की ताकत से बचाते हैं, और ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं ये एक कंपास की तरह हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे अपने नागरिकों की भलाई के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। एक बचाता है तो दूसरा रास्ता दिखाता है, दोनों मिलकर ही एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं।
तो फिर इनका असली महत्व क्या हुआ? ये सिर्फ कुछ अच्छे विचार नहीं है, असल में ये वो पैमाना है जिससे देश की जनता अपनी सरकार के काम को परख सकती है। सरकार जो भी कानून या पॉलिसी बनाती है, उसके पीछे की सोच और प्रेरणा यही सिद्धांत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे मौलिक अधिकारों को असल मायने देते हैं, क्योंकि बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तो अधूरी ही रह जाएगी, है ना? इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संविधान का भाग 4 यानी ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा है। ये वो वादे हैं जो हमारे संविधान ने आने वाली पीढ़ियों से किए हैं, एक ऐसे भारत का वादा जो सिर्फ आज़ाद ही नहीं बल्कि सबके लिए न्यायपूर्ण और कल्याणकारी भी हो। इस पर सोचिएगा जरूर।